बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मेरा नाम कामरान मेमन बावानी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल, जहां पर मैं पाकिस्तान एसोसिएशन का डेली व्यू शेयर करता हूं। हमारा यहाँ पे जो मकसद होता है वो टेक्निकल रिसर्च को आपके साथ शेयर करना होता है। इसका किसी किस्म का कोई क्लेम या कोई ब्लेम नहीं है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम बात करेंगे आज के इंडेक्स के हवाले से। आज का जो इंडेक्स था देखा जाए तो आज पॉजिटिव स्टार्ट रहा और इसके बाद हमने देखा कि मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर नजर आया और मार्केट 150 पॉइंट माइनस तक चली गई और हमने फिर आपको 150 और 200 पॉइंट माइनस जब थी वहां पर ऑडियो कॉल के थ्रू बताया व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में कि मार्केट आपकी बाउंस बैक कर जाएगी। तो एक टाइम ऐसा भी हुआ कि मार्केट आपकी 7 पॉइंट माइनस तक रहेगी। फिर हमने देखा दोबारा से जो है मार्केट आपकी डल एक्टिविटी पे रही और हमने आपको बताया कि मार्केट का जो लेवल है वो 42,400 जैसे ही ब्रेक होगा 42,300 से लेके 100 तक आपकी मार्केट जा सकती है। और ऐसा ही हुआ कि मार्केट जो है वो 42,000 और 122 तक गई। वहां पर मार्केट ने 42,100 के लेवल को यानी सस्टेन किया और क्लोजिंग जो है 42,174 के करीब रही। आज बेसिकली जो माइनस होने का मेन रीजन ये भी था क्योंकि देखा जाए तो रोल ओवर वीक और सेकंड नंबर पे मॉनेटरी पॉलिसी का एक खौफ था कि मॉनेटरी पॉलिसी में रेट अप हो जाएगा। मुख्तलिफ रूमर्स थी, क्यास आराइयाँ थी कि मॉनेटरी पॉलिसी में आपका रेट जो है वो अप हो जाएगा। हमने मुसलसल आपको जो है वो कॉन्फिडेंस दिया और आपको मुसलसल आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की कि मॉनेटरी पॉलिसी में जो रेट होगा वो अनचेंज रहेगा और जो रेट है वो स्टेबल रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट हुआ और जो मॉनेटरी जो पॉलिसी का जो रेट है वो अनचेंज रहा और रेट में इजाफा नहीं हुआ, जो कि पॉजिटिव साइन है स्टॉक मार्केट के लिए। इसके अलावा इंडेक्स की जो क्लोजिंग है वो 330 पॉइंट माइनस के साथ 42,174 के करीब हुई और इसके अलावा देखा जाए तो नेगेटिव क्लोज हुई। इसके अलावा अगर हम कल के इंडेक्स की अगर बात करें तो इंडेक्स की जो रेजिस्टेंट एरिया है, फर्स्ट रेजिस्टेंट एरिया 42,500 का है और सेकंड रेजिस्टेंट एरिया 42,800 का है। इस तरह अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो 41,900 फर्स्ट सपोर्ट एरिया है और सेकंड सपोर्ट एरिया 41,600 का है। बेसिकली जो मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट हुआ है वो एक पॉजिटिव साइन है और मार्केट आपकी यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है क्योंकि एक जो डर और एक जो खौफ था वो उसको वो जो है खत्म हो चुका है मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट होने की वजह से। तो इंशाल्लाह हम इंडेक्स में अपसाइड देख सकते हैं, लेकिन 42,500 की क्लोजिंग से अबव जैसे ही आएगी इंशाल्लाह मार्केट के लॉन्ग व्यू और शॉर्ट व्यू भी फुल तेजी की तरफ ओके हो जाएंगे। तो ओवरऑल इंशाल्लाह मार्केट आपकी इंडेक्स बेहतर परफॉर्म कर सकता है इस न्यूज़ के हवाले से। बाकी अगर हम आइटम्स के हवाले से, सेक्टर के हवाले से अगर हम बात करें तो सेक्टर में आज देखा जाए तो ऑटो सेक्टर, जैसे कि हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि ऑटो सेक्टर आपका हाईली ओवरसोल्ड है और किसी भी टाइम बाउंस बैक हो सकता है। आज ऑटो सेक्टर में होंडा कार आपका बाउंस बैक हुआ और फिर हमने देखा कि ये 428 से अबव चला गया। इसके बाद अगर अदर आइटम्स में हम देखें तो PSMC और दूसरे स्टॉक्स भी बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आए, लेकिन इनमें फिर हमने देखा कि इनमें स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। तो ओवरऑल जो है वो आपके ऑटो सेक्टर में पॉजिटिव के साथ क्लोज हुआ और ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं देखी गई। लेकिन लॉन्ग व्यू के हिसाब से अगर हम बात करें और आने वाले वीक के हिसाब से बात करें तो ऑटो सेक्टर आपकी करेक्शन डन कर चुका है और किसी भी टाइम ऑटो सेक्टर आपका बाउंस बैक हो सकता है क्योंकि इसका व्यू पॉजिटिव है, जिसमें GHNL, GHNI, होंडा कार, PSMC, साजू, गेल ये पॉजिटिव है। GHNI वंस अगेन जिनके पास अगर हाई साइड की बाएंगे तो परेशान ना हो, डिप पर एवरेज कर सकते हैं। ये 300 और 311 310 के लेवल तक भी आ सकता है क्योंकि लॉन्ग व्यू पॉजिटिव है। इसके अलावा GHNL भी आपका 108 से लेकर 112 की रेंज में आराम से मूव कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान सुजुकी मोटर आपका जो है वो PSMC, साजू, इसके अलावा गेल ये बेहतर परफॉर्मेंस की तरफ जा सकते हैं। तो ओवरऑल ऑटो सेक्टर अपनी करेक्शन डन कर चुका है और इंशाल्लाह यहाँ से अपसाइड की रैली बन सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टील सेक्टर की तो स्टील सेक्टर भी आपका टोटल एक्यूमुलेशन पे रहा, आज ज़्यादा माइनस नहीं हुआ। लेकिन अगर लॉन्ग लेवल के हिसाब से बात करें तो ISL, मुगल, अमरेली स्टील, इंटरनेशनल इंडस्ट्री पॉजिटिव है और अपसाइड की तरफ जा सकते हैं। उनका टोटल व्यू पॉजिटिव है, कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑयल सेक्टर की तो ऑयल सेक्टर में आज पाकिस्तान ऑयल फील्ड, PPL, OGDC, हैस्कोल, PSO मतलब स्लाइटली थोड़ी सी करेक्शन लेते रहे,
लेकिन अगर हम आने वाले वीक की अगर बात करें तो पाकिस्तान ऑयल फील्ड बहुत अच्छा है, यहाँ से 435 440 यानी अपसाइड की रैली ले सकता है। पाकिस्तान ऑयल फील्ड, पीपीएल, ओजीडीसी, हेस्कॉल ये पॉजिटिव है, इंशाल्लाह इनमें एक अच्छी रैली बन सकती है। फूड सेक्टर में आज हमने देखा कि फूड सेक्टर में फौजी फूड आपका 19.75 तक चला गया, लेकिन वहाँ हाई साइड पर प्रॉफिट टेकिंग नजर आई और 18.30 तक एक टाइम में आ गया। फिर हमने देखा कि 18.44 के करीब क्लोज हुआ। ये स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग थी, नेगेटिविटी नहीं थी। इसके अलावा अगर हम यूनिटी की बात करें तो यूनिटी में भी ऐसा ही हुआ कि 19 से अबव का हाई लिया और फिर 18.5 यानी 18.40 से अबव क्लोज हुआ। तो ओवरऑल फूड सेक्टर आपका अभी भी बेहतर है, कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो हाई साइड पे चले गए थे और वैसे भी हमने आपको बताया था कि प्रॉफिट टेकिंग किया करें, हाई साइड पर दोबारा डिप का चांस मिलता है। इस तरह फूड सेक्टर आपका हाई साइड के लिए अभी भी ओके है। इसके अलावा अगर हम सीमेंट सेक्टर की बात करें तो सीमेंट सेक्टर में डीजी खान, मैपल लीफ, कोहाट, अटक सीमेंट, चिराग सीमेंट, लकी सीमेंट, पाइनियर सीमेंट, डीसीएल हाईली ओवरसोल्ड पर है और इनमें एक अच्छी रैली बन सकती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का एक फेयर था इनके अंदर भी कि इंटरेस्ट रेट की वजह से ये डाउन हो सकते हैं, लेकिन आज मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट के बाद इनमें एक अच्छी रैली बन सकती है और टेक्निकली अगर देखा जाए तो हाईली ओवरसोल्ड के ऊपर थे, तो इनमें एक अच्छी रैली, एक अच्छी तेजी का आगाज हो सकता है। तो ओवरऑल मैपल लीफ, डीजी खान वगैरह पॉजिटिव है। मैपल लीफ, डीजी खान, कोहाट, लकी सीमेंट आज भी अपने आप को मेंटेन करता रहा और 662 से अबव क्लोज हुआ। इसके अलावा चिराग, पाइनियर भी थोड़ा स्टेबल साइड पर है। तो ओवरऑल अगर छोटी डिप आती है तो पैनिक ना हो और उनका एवरेज कर सकते हैं। इसके अलावा पेपर एंड बोर्ड सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग रही। इसके अलावा अगर हम बात करें रिफाइनरी सेक्टर की तो रिफाइनरी सेक्टर आपका डल एक्टिविटी के साथ थोड़ा सा परफॉर्म करते रहे, लेकिन लास्ट में थोड़ी सी हमने इनमें बाइंग देखी, लेकिन अगर देखा जाए तो टेक्निकली हाईली ओवरसोल्ड है और किसी भी टाइम बाउंस बैक हो सकते हैं। ATRL, NRL वगैरह जो है वो आपके रिबाउंड की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान रिफाइनरी भी आपका बहुत अच्छा स्टॉक्स है। अदरवाइज अगर हम अदर स्टॉक्स की बात करें तो अदर स्टॉक्स में आपका FFVL बहुत अच्छा है, यहाँ से 23.5, 24 और 25 का राउंड जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें हेस्कॉल की तो हेस्कॉल भी आपका पॉजिटिव है। इसके अलावा एवंसियोन इस तरह है कि एवंसियोन का जब ये 75 और 80 के करीब था तब हमने आपको 77 और 80 के करीब था, हमने वहां पे प्रॉफिटिंग कॉल दी थी। अगर हमारी लास्ट ऑडियो या वीडियो को अगर आप सुने तो उसमें हमने आपको एवंसियोन के बारे में बताया था कि ये हाईली ओवरबोट है, प्रॉफिटिंग की तरफ जा सकता है। फिर एवंसियोन में हमने यही देखा कि रिजल्ट आया, रिजल्ट के आने के बाद ये 66 तक और 67 तक आ गया था। हमने लास्ट अपनी 2-3 वीडियो में, ऑडियो में हमने आपको कॉल देना शुरू की कि ये हाईली ओवरसोल्ड है और किसी भी टाइम बाउंस बैक हो सकता है, क्योंकि देखा जाए तो जैसे कि हम मुसलसल अपनी वीडियो में कहते रहे कि क्लोजिंग होगी यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर क्वार्टर क्लोज होगा, तो क्वार्टर के हिसाब से जो है वो आइटम्स अपनी करेक्शन करेंगे। इसी तरीके से एवंसियोन ने भी अपनी करेक्शन की क्वार्टर के हिसाब से, जो कि 66 67 था। अगर रीजन देखें तो वो रिजल्ट बन गया, रीजन तो कुछ भी बन सकता है। तो इसके अलावा हमने वहां से बाइंग कॉल दी और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो एवंसियोन 72 तक गया और ऊपर का लॉक लगा। ये एक साइन है कि जिस तरह जो हम आपको समझाना चाहते थे कि जब आइटम हाई हो जाएंगे तो वो शॉर्ट करेक्शन लेंगे और बाउंस बैक भी इसी तरीके से होंगे जैसे एवंसियोन हुआ है। एवंसियोन 67 से जैसे 72 हो गया, इस तरह आपके दीगर आइटम भी जो करेक्शन ले चुके हैं, जैसे कि मिसाल है GHNI हो या GHNL हो या जनरल टायर हो या जनरल टायर हो या PSMC हो या साजी हो या होंडा कार हो या कोई भी स्टॉक हो, सरले फिरोज हो, कोई भी स्टॉक हो, जो अगर ज्यादा गिर चुके हैं तो वो क्या होगा कि वो अपनी एवरेज इसी तरीके से बाउंस बैक हो गए जिस तरह एवंसियोन हुआ है। तो ये थी क्वार्टर क्लोजिंग, क्वार्टर की एवरेज क्लोजिंग, क्वार्टर की करेक्शन थी जो कि एवंसियोन ने डन कर ली और इसके बाद अपर लॉक हमने देखा। तो ओवरऑल एवंसियोन का व्यू पॉजिटिव है और अपसाइड के लिए क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करें जनरल टायर आपका हाईली ओवरसोल्ड है। लॉन्ग व्यू के हिसाब से जिन्होंने रखा हुआ है या अगर जिनके पास रखा हुआ तो परेशान ना हो, एवरेज कर सकते हैं, किसी भी टाइम बाउंस बैक हो सकता है, यहाँ से पॉजिटिव व्यू है। इसके अलावा अगर हम बात करें एक्साइड और एटलस बैटरी की तो एक्साइड बैटरीज अगर आपने देखा हो तो काफी दिनों से जो है वो इस लेवल पे एक्यूमुलेट हो रहे हो, ना नीचे ज्यादा जा रहे हैं ना हाई साइड की तरफ है, लेकिन ये कि एक्साइड और एटलस बैटरी किसी भी टाइम एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं यहाँ से और अक्टूबर और नवंबर में एक अच्छी रैली की तरफ जा सकते हैं। तो ओवरऑल व्यू इनका पॉजिटिव है।
लॉन्ग व्यू के हिसाब से। अगर ट्राइपैक फिल्म की अगर हम बात करें तो ट्राइपैक फिल्म में आपकी जो है प्रॉफिटिंग करनी चाहिए, किसी भी टाइम ये थोड़ा नीचे जा सकता है। इसके अलावा पैकेजेस और आरपीएल भी आपके हाईली ओवरबोट है और प्रॉफिटिंग की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कैपको की, तो कैपको जो है यहाँ से ₹1 माइनस हो सकता है, लेकिन ₹1 ₹1.5 माइनस होने के बाद यहाँ से रिबाउंड हो सकता है, हाई साइड की तरफ जा सकता है। सितारा प्रोक्साइड भी आपका जो है वो पॉजिटिव है, 27, 28 और 29, 30 की तरफ जा सकता है। ओवरऑल डिप आपकी जो है वो अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा अगर हम बात करें FNEL की, तो फर्स्ट नेशनल इक्विटी आपका जो है वो आज भी 20 से अबव ट्रेड होता रहा और फिर हमने देखा कि 1960 पैसे पे क्लोज हुआ। ये आपका 20, 22, 21, 23 तक जा सकता है, ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। इसके अलावा अल शहीद आज ₹21 का लेवल क्रॉस कर गया, फिर प्रॉफिटिंग देखिए और 20-60 तक आ गया, लेकिन लॉन्ग व्यू के हिसाब से देखिए तो 21 से 22 के दरमियान जा सकता है। ट्राई स्टार पॉलिस्टर की बात करें तो आज ये एक्यूमुलेट होता रहा और 11 से लेकर ₹12 तक के लिए क्लियर है। बलूचिस्तान गिलास की बात करें तो आज ₹8.70 से अबव गया और ₹8.40 पे क्लोज हुआ, जबकि 9 से लेकर 9, 10, 11 तक जा सकता है, ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। इसके अलावा अगर हम बात करें अल शहीर की, तो अल शहीर ₹15.59 से अबव लॉक लगा था और फिर जो है वो 16 यानी कि थोड़ा नीचे क्लोज हुआ, 16 से लेके 17 के दरमियान प्रॉफिटिंग बनती है। इसके अलावा STCL में भी लॉक लगा था 13.59 पर, 14 से लेके 14.5 तक, 15 तक प्रॉफिटिंग करनी चाहिए, ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। इसको हम अपने ऑडियो कॉल में भी रिकमेंड करते रहे कि STCL, STPL आपके पॉजिटिव है। इसके अलावा आपका ट्रीट कॉर्पोरेशन थोड़ी सी करेक्शन लेने के बाद सेट हो जाएगा। लोड्स आपका जो है पॉजिटिव है, 22-23 तक जा सकता है। इसके अलावा छोटे आइटम में AGL, गेल, TPL कॉर्पोरेशन, बाइको, पेज थोड़ी सी करेक्शन के बाद ये सेट हो सकते हैं, क्विज फूड वगैरह। इसके अलावा एसगार्ड 9 में प्रॉफिटिंग है, थोड़ी सी स्लाइटली प्रॉफिटिंग की तरफ जा सकता है। जबकि JCL की अगर हम बात करें तो JCL में हमने आपको बताया था कि ये हाईली ओवरबोट है और ये 24 से लेकर 26 के एरिया में जा सकता है, वहां इसकी बाइंग बनेगी और ये वहां पे बाइंग हो सकती है। इसके अलावा GGL भी आपका एक्यूमुलेशन के ऊपर है, किसी भी टाइम बाउंस बैक हो सकता है। TRG की अगर हम बात करें तो TRG की जो सपोर्ट लेवल है वो ₹53 है। अगर लास्ट आपको याद हो हमने आपको बताया था कि ₹58 इसकी सपोर्ट लेवल है, अगर 58 तोड़ेगा तो ये 55 से लेके 53 के एरिया में आ जाएगा और अगर ये 62 का लेवल तोड़ेगा तो ये हाई साइड पे जाएगा। तो इसने 58 का लेवल ब्रेक किया, इस वजह से ये 55 और 56 के करीब ट्रेड होता रहा, लेकिन अगर देखा जाए तो ₹53 इसकी सपोर्ट लेवल है। तो ओवरऑल अगर इंडेक्स के लिहाज से देखें तो इंडेक्स आपका जो है वो अच्छा खासा टूटा, लेकिन अगर सेक्टर के लिहाज से देखें, आइटम के लिहाज से, तो आज आइटम इतने ज़्यादा माइनस नहीं थे, स्लाइटली माइनस जरूर थे, लेकिन ओवरऑल ये था कि हाई साइड से प्रॉफिट टेकिंग भी देखी गई कुछ आइटम्स में। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी आपकी पॉजिटिव है, जो कि एक जो वसवसे थे, जो एक परेशानी थी, वो एक तरह से दूर हो गई है, एक तरह से क्लियर हो गई। 2 महीने के लिए आपका जो रेट होगा वो स्टेबल होगा, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। इंडेक्स की अगर आप बात करें तो इंडेक्स में आपका जो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से हाईली ओवरसोल्ड है और पैनिक वाली कोई सिचुएशन नहीं है। अगर मार्केट अगर मिसाल खुदा न खास्ता माइनस की तरफ जाती है तो आपके पास जो इंडेक्स का जो लेवल होगा वो 42,100 का सपोर्ट लेवल है। अगर वो ब्रेक होता है तो 41,900 से लेके और आपकी 42,000 से लेके 41,800 के दरमियान सपोर्ट लेवल होगा। लेकिन मार्केट आपकी पॉजिटिव परफॉर्म करेगी क्योंकि आइटम आपके सारे ओवरसोल्ड है। और 2 सेक्टर की अगर हम बात करें तो जिनमें हम थोड़ी सी बेहतरी होते हुए देख रहे हैं, जैसे कि जो करेक्शन ऑलमोस्ट डन कर चुके हैं और इनके ग्राफ कुछ पॉजिटिव साइड की तरफ है, जिसमें सीमेंट सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया और आपका ऑयल सेक्टर, ये थोड़ी सी बेहतरी की साइड पर है। तो इंशाल्लाह ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। पहली वाली सिचुएशन ही हमारी ये कोशिश होती है कि टेलीग्राम ग्रुप में हम मुसलसल टाइम टू टाइम आपको अपडेट रखें, आपको सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस एरिया बताते हैं, जो कि एक हार्ड और एक मुश्किल काम होता है कि लाइव जो है वो रेजिस्टेंस एरिया और सपोर्ट एरिया बताना। और ओवरऑल हम मुसलसल आपकी जो है वो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो हमारी इंफॉर्मेशन से जुड़े रहें, इंशाल्लाह आपको जो है वो फायदा होगा। और ओवरऑल जो है जो आपको डराते हैं, जो वसवसों में डालते हैं और बुरी बुरी न्यूज़ देते हैं, उनसे आप थोड़ा दूर और उनका अवॉइड करें, उनके ग्रुप को भी लीव करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।